हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेव वर्मा की काव्यगत विशेषताएं। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में पिता गोविंद प्रसाद के यहाँ फर्रुखाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। महादेव वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक गिनी जाती हैं, जिन्हें आधुनिक काल की ज्योता मीरा कहा जाता है। महादेव वर्मा का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महादेव वर्मा को संस्कृत, अंग्रेजी, ब्रज, खड़ी बोली तथा संगीत आदि का ज्ञाता माना जाता था। महादेव वर्मा की काव्य रचना काल प्रधान रूप से 1924 से 1942 के बीच होती है। इनकी कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: निहार, रस, नीरजा, सांध्य गीत, यामा आदि। महादेव वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी जैसे आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। आगे हम इनकी काव्यगत विशेषताएं देखते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम इनका देखते हैं विरह वेदना। महादेव वर्मा की कविताओं में विरह वेदना की अभिव्यक्ति सबसे अधिक देखने को मिलती है। महादेव वर्मा को कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, परंतु इन्होंने अपने काव्य में सांसारिक पीड़ा, प्रेम पीड़ा, समाज की पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति की है। महादेव वर्मा को अधिकतर कविताएं यथागान थी, जिसमें वेदना की अनुभूति है। इनकी हम कविता देखते हैं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेव वर्मा जीवन की तुलना बादलों से करते हुए कहती हैं कि इस संसार में मेरा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नीर भरी दुख की बदली समान हूँ। फिर हम इनकी देखते हैं रहस्यात्मकता। क्योंकि महादेव वर्मा सामाजिक बंधनों से बंधी हुई थी, अतः अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रहस्यात्मक शैली में काव्य रचनाएं लिखी। अर्थात उन्होंने रहस्यात्मक शैली में अपने वेदना और पीड़ाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग कर अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, जिसमें रहस्यवाद है। महादेव वर्मा की रहस्यवाद में भावों की आवेश विद्यमान है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। क्षुद्र है मेरे बुद्बुद प्राण, तुम्ही में सृष्टि तुम्ही में नाश। फिर इसके बाद हम इनकी संगीतात्मकता देखेंगे। महादेव वर्मा की कविताएं संगीतात्मक हैं और लय से भरपूर कविताएं हैं। उनकी संपूर्ण कविताएं गेय हैं, अर्थात जिसे गीतों की तरह गाया जा सकता है। महादेव वर्मा हिंदी की पहली ऐसी कवित्री हैं जिनके संपूर्ण काव्य गीतों के रूप में हैं। उनकी काव्य गीत में मीरा जैसा वेदना, करुणा, वियोग का स्वर देखा जा सकता है, इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जा सकता है। उनकी एक पंक्ति कहा गई है: मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के सागर। प्रकृति चित्रण देखेंगे। महादेव वर्मा की कविताओं में अन्य छायावादी कवियों की तरह प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उन्हें प्रकृति में अपने प्रिय का आभास मिलता है और प्रकृति में वह उस विराट सत्ता के दर्शन को करती हैं। इसलिए इनकी पंक्ति बताई गई आगे: तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव से घूंघट, सुकुमार छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार। फिर इसके बाद इनके नारी विमर्श देखेंगे। नारी विमर्श में हम देखते हैं, भक्ति काल में जिस तरह से मीराबाई ने अपने काव्य में नारी के समस्याओं को उजागर किया है, ठीक उसी तरह आधुनिक काल में
महादेवी वर्मा अपने काव्य में नारी के जोता ऊपर हो रहे तत्कालीन समस्याओं का उजागर करती हैं तथा नारी के लिए एक नवीन स्वर बनकर सामने आती हैं। उन्होंने नारी के स्थिति, समस्या तथा नारी के पीड़ाओं को अपने काव्य में उभारा है। उनका मानना है कि भारत की स्त्री तो भारत माँ की प्रतीक है। नारी को समाज के इन मिथ्या नियमों से मुक्ति दिलाना उनके काव्य, कहानी, निबंध आदि का मुख्य उद्देश्य है। इनकी पंक्ति आगे हम देखेंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। फिर इसके बाद हम इनकी देखेंगे मानवतावाद। मानवतावाद में देखते हैं, छायावाद के अन्य कवियों की भांति महादेवी वर्मा के काव्य में भी मानवतावाद तथा समाज कल्याण के पक्ष देखे जा सकते हैं। दरअसल महादेवी वर्मा के काव्य में जिन पीड़ाओं को या पीड़ाओं का चित्रण हुआ है, वह पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, लोगों की पीड़ा है। इसके लिए महादेवी वर्मा ने कहा है, कह माँ क्या अब देखूं देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अंधेरों को, तेरी चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। इसके बाद देखेंगे प्रेम, सौंदर्य और विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग। महादेवी वर्मा का अधिकतर काव्य प्रेम और सौंदर्य से भरपूर है। प्रेम में भी उन्होंने मीरा की तरह वियोग पक्ष का अधिक वर्णन किया है। उन्होंने जिस अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, वह अलौकिक प्रेम विराट सत्ता अर्थात ब्रह्म के प्रतीक है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे भावनात्मक प्रतीक, परंपरागत प्रतीक, वेदना प्रधान प्रतीक आदि। जैसे कभी वह विरह का जलजात जीवन बन जाती हैं तो कभी जीवन भरी दुखी की बदली। विभिन्न प्रतीकों के प्रयोग के कारण भी उनकी कविता में रहस्यवाद अधिक देखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रस और अलंकार। महादेवी वर्मा की कविता में वियोग श्रृंगार प्रधान है। इसके अतिरिक्त करोड़ रस की अभिव्यंजना भी उनकी कविता में अधिक देखी जा सकती है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक जैसे अलंकारों का सबसे अधिक जोता प्रयोग किए हैं। भाषा शैली देखते हैं। महादेवी वर्मा की कुछ कविताएं ब्रज भाषा में हैं, परंतु अधिकतर कविताएं खड़ी बोली हिंदी में हैं। उनकी खड़ी बोली हिंदी भी संस्कृत मिश्रित है। उनकी भाषा चित्रात्मक या संकेतात्मक है। महादेवी वर्मा की काव्य शैली निरंतर परिवर्तित होती रहती है, जैसे संबोधन शैली, चित्र शैली, प्रगति शैली। उनकी संपूर्ण काव्य ज्ञात्मक एवं